छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का बिगुल बजने में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी अंदर ही अंदर शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह नगरीय निकाय में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है, तो वहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों को लेकर किसी को भनक भी नहीं लगने देना चाहती। यही कारण है कि भाजपा संगठन निकाय चुनाव के लिए बूथों की कुंडली बनाने में जुट गया है। बीजेपी प्रदेश के पूरे नगरीय निकायों की सूची में पोलिंग बूथ से लेकर लोकसभा में मिले वोटों की संख्या भी शामिल कर रही है। खबरें तो यहां तक इशारा कर रही हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी साल के अंत तक निकाय चुनाव होने हैं। प्रदेश में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत हैं। सरकार ने हाल ही में निकायों के लिए 65 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की है। 166 नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि का आवंटन किया जा चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदेश कार्यालय में जो भीड़ पहुंच रही है, उनमें से आधी की जुबान पर नगरीय निकाय चुनाव का रंग चढ़ा दिखता है। वहीं बीजेपी इस बात को लेकर बेहद उत्साहित भी है कि साल भर के भीतर दोनों बड़े चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त उसने दी है। महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, अब हम जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें जनता को राष्ट्रवाद से जोड़ने का वैचारिक रूप से काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अपनी गुपचुप तैयारियों के बीच बीजेपी की चुनाव प्रणाली पर सवाल करते हुए कह रही है कि भाजपा एक पैनल बनाकर चुनाव लड़ती है, ये उचित नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव जो हमारे दलीय आधार पर नहीं होते, पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर इसीलिए पंचायत चुनाव कराए जाते हैं कि वहां राजनीति न हो। जबकि हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां भी पूरा एक पैनल बना करके पूरा पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। ये जो है उचित नहीं कहा जा सकता, और जिस पवित्रता के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ में उसे दलीय आधार से दूर रखा गया है ग्राम पंचायत की व्यवस्था को, तो उसमें भी उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो उस सुचिता का पालन करें और उसमें जरा भी दलीय भावना वहां पर पंचायत चुनाव में नहीं होनी चाहिए। देखिए, पिछले 3 चुनावों में आपने देखा कि 2014, 19 और 2024 और साथ ही साथ विधानसभा के जो चुनाव 2023 में संपन्न हुए हैं, लगातार जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसे समय में हम और किस तरीके से ऐसे वर्गों के बीच में जाएं जिन क्षेत्रों में हमको वोट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस बार हमने ये किया, देशव्यापी जो हमारी एक संरचना बनी है कि सभी लोकसभा क्षेत्र जो हैं उसके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो हम जीते हों चाहे हारे हों, एक एक विधानसभा में जिन बूथों पर हम पीछे। चुनाव का खुमार दोनों ही पार्टियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। दोनों चुनावों के नतीजों से न तो कार्यकर्ता खुश हैं और न ही आला कमान। बहरहाल राजनीतिक दलों की तैयारियां चुनाव को लेकर जारी हैं। वहीं भविष्य के गर्भ में ये बात छिपी है कि नगरीय निकाय चुनाव में बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। सुना कि किस तरह से सूबे की सियासत में इस बात को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार कौन शहर की सरकार पे कब्जा करेगा। मसलन ये कि राज्य विधानसभा चुनाव में हुए परिवर्तन के बाद, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब बारी शहर सरकार की है, जिसकी तैयारियां भीतर खाने बेहद ही तेज हो चुकी है। इन्हीं तैयारियों की बानीगी देख लीजिए कि बीजेपी बूथों की कुंडली तैयार कर रही है लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर कि किस बूथ पे उनकी कुंडली क्या कहती है। इसी पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले
मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपकी निगाहें छत्तीसगढ़ की सियासत पे बड़ी पैनी निगाहें हैं, आप बड़े करीब से इस सियासत को देखते हैं। बाबूलाल जी, पुनः आपका स्वागत है। उज्जवल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, लोकसभा चुनाव, उससे पहले विधानसभा चुनाव, अब शहर की सरकार, कितनी तैयारी, क्या करेंगे आप लोग? अवधेश जी, भाजपा का जो संगठन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आपने जैसा देखा होगा कि विधानसभा के बाद भी बाकायदा समीक्षा बैठकें हुई, कौन सी सीटें नहीं जीत पाए। लोकसभा के बाद भी अगले दिन से हमारी समीक्षा बैठकें चालू हो गई थी और अगले 4-5 दिन के बाद हमारी जिला पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत और शहरी अर्बन बॉडी इलेक्शन के लिए भाजपा का जो संगठन है वो पूरी तरह से तैयार है। बूथों की कुंडलियां सब बता रहे थे, वो हमेशा तैयार रहती है। बस उसमें अपडेट्स हम करते हैं, नंबर्स, लोकसभा और विधानसभा के जो निर्णय आए हैं, जो नतीजे आए हैं बूथ वाइज, उसको हम अपडेट करते रहते हैं। और वो पूरा सब चीज, सारी तैयारियां लगभग होने को है। और जहां तक कांग्रेस की बात करूंगा तो अभी तक लोकसभा की समीक्षा बैठक शायद अभी उज्जवल जी, मैं खुद पूछ लेता हूँ, बैठे हुए अजय जी हमारे साथ। अजय जी, क्या तैयारी निकाय चुनाव की? 5 साल सत्ता चलाने के बाद आप सत्ता से बेदखल हो गए। लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में आपने सर्वाधिक स्कोर 2 किया था, इस बार वो आप वही 2004, 9 और 14 की श्रेणी पे आ गए, मतलब 1 सीट 10 में से। कैसे बचाएंगे निकाय की अपनी सरकार को? देखिए अवधेश जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लोकसभा में और विधानसभा में हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं आए। लगातार जो हमारे संगठन की समीक्षा है वो एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हमने जो आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया है, पूरी एक ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव और तीसरी पंचायत चुनाव के लिए पूरी सक्रिय ढंग से काम कर रहे हैं। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी की बात करूं, हमारे प्रभारी हैं या जितने विधानसभा अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, लगातार उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किस प्रकार से नगरीय निकाय में पूरी दमदारी से, पूरी एकजुटता से कार्यकर्ताओं को चार्ज करके हम उसके लिए पूरी तैयार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, कुछ आंकड़े दे दूं अवधेश जी। 14 के 14 नगर निगम पे, 48 में से 44 नगर पालिकाओं में, 122 में से 100 नगर पंचायतों पे ये हमारा इतिहास दिख रहा है कि हम लगातार। और दूसरी बात यह कि हम 5 सालों में हमने प्रत्येक गांव में जल, जंगल, जमीन, जितनी जो सुविधाएं होती हैं आपकी, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसके लिए लगातार काम किए। केंद्र की मोदी सरकार ने 40 से ज्यादा पुरस्कार हमारे विभिन्न नगरीय निकाय और नगर निगम को दिए हैं, जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि हमने लगातार जनता के हित में काम किया। और आने वाले, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि पहले भी, ये बात पिछले बार की चुनाव की नहीं है, 2015 में जब विपक्ष में थे तब भी 5 कांग्रेस जो है, 5 हमारे महापौर थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, घबराई हुई और बौखलाई हुई है। लगातार जो उसमें नियमों में परिवर्तन करके ये प्रयास कर रही है कि भैया आप डायरेक्ट चुनाव कर लीजिए, इनडायरेक्ट कर लीजिए, चाहे नगर पालिका, नगर अध्यक्ष की बात हो या महापौर की, जीत कांग्रेस पार्टी दर्ज करेगी। बाबूलाल जी का एक बार रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, सूबे की सियासत में निकाय चुनाव, मसलन शहर की सरकार का जिक्र ना हो तो सियासत अधूरा रह जाता है, क्योंकि शहर की सरकार को, निकाय चुनाव को कार्यकर्ताओं का चुनाव माना जाता है, कार्यकर्ताओं की बारी है। क्या आपको धरातल पे सुगबुगाहट दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी तैयारियों का जिक्र कर रही है? बाबूलाल जी, देखिए, अभी हाल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो कार्यकर्ता तो दोनों पार्टियों के रिचार्ज हैं। और खास करके जो है अभी संसद में जो 2 दिन की घटनाएं हैं, राहुल गांधी का भाषण और नरेंद्र मोदी का भाषण, उन दोनों के कारण जो मुद्दा उठा हुआ है उसकी वजह से कार्यकर्ता पूरी तरह से रिचार्ज हैं। तो ये रिचार्ज जो हुआ है, ये पावर जो है वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा ये काम कहना मुश्किल है। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव जो है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से ज्यादा कठिन होते हैं। नेक वाली फाइट चलती है। 15 वोट, 20 वोट का मायने होता है, 1-1 वोट का मायने होता है। उस स्थिति में जो है, जो बूथ कमेटी जो है वो अगर मजबूत होगी तभी कुछ खास बात बनती है। और जिसका बूथ कमेटी पर कब्जा होगा, तरीका नियंत्रण होगा, तो निश्चित रूप से जो है विजय की तरफ बढ़ेगा। और लंबे समय से हम देख रहे हैं, तीन कार्यकाल हो गया, लोकल चुनाव में जो है वो कांग्रेस ने विजय हासिल की है। बिल्कुल। अब की स्थिति, रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल सही है। उस स्थिति में बिल्कुल बाबूलाल जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। अब क्या स्थिति होगी, आगे क्या स्थिति होगी, वो बूथ लेवल पर नियंत्रण जो है उस पर पता चलेगा। और वही एक रास्ता है कि बूथ नियंत्रण के ऊपर ही जो है
सारा दारोमदार जो है लोकल चुनाव का रहता है और नेक टू नेक फाइट होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जब उज्जवल जी से जवाब ले लेता। उज्जवल जी, बाबूलाल जी ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहला ये कि राजधानी जो सेंटर माना जाता है किसी भी राज्य का, यहाँ के शहर सरकार में पिछले 3 चुनाव से 2009, 2014, 2019 में 3 बार से कांग्रेस का लगातार कब्जा है और कांग्रेस दावा कर रही है कि साहब हम अपने कब्जे को बरकरार रखेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि जो बाबूलाल जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो रिचार्ज है साहब। लोकसभा में जो तस्वीरें निकल के आई, चाहे राहुल गांधी जी का भाषण हो या पीएम मोदी जी का जवाब, कार्यकर्ता रिचार्ज है। ये रिचार्ज क्या टिक पाएगा चुनाव तक? देखिए, कार्यकर्ता रिचार्ज है, दोनों पार्टी की बिल्कुल सही बात बोली बाबूलाल शर्मा जी ने। और मैं बताना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्र को कि जितने उन्होंने फिगर्स बताए कि यहाँ पे उनकी इतनी सरकार है, उनके सामने एक बड़ा सा शून्य लिख लें। अब इन चुनाव के बाद, जनवरी फरवरी के बाद, इनको फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सबके सामने शून्य होगा। राहुल गांधी जी का जो भाषण आपने सुना, जिनमें उन्होंने एक कथन किया कि हिंदू जो हैं वो हिंसक होते हैं, आप सोचिए कितनी गिर चुकी है राजनीति कि संसद जैसे गरिमामय जगह पे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, देखिए विपक्ष के नेता का पद लेना नहीं चाहते थे, उनको भी मालूम है वो सक्षम है, उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। और वो एक मिनट आप किसी राष्ट्रीय नेता के लिए बात अजय जी बिल्कुल 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 अजय जी मैं बोल रहा हूँ। अजय जी मैं बोल रहा हूँ। अजय जी ठीक है। उज्जवल जी हम विषयांतर हो रहे। उज्जवल जी हम विषयांतर हो रहे। उज्जवल जी विषयांतर हो रहे। बिल्कुल 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 अजय जी मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। उज्जवल जी हम विषयांतर हो रहे। ठीक है। राहुल उज्जवल जी हम विषयांतर हो रहे। ठीक है। उज्जवल जी हम विषयांतर हो रहे। ठीक है। उज्जवल जी हम विषयांतर, ठीक है। नहीं ठीक है उज्जवल जी देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग, देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। उज्जवल जी बिल्कुल देख लीजिए। नहीं हम विषयांतर हो रहे। अजय जी उज्जवल जी ठीक है। उज्जवल जी ठीक है, आपका विरोध अपनी जगह, लेकिन अगर आप उस तरह के भाषाई शब्दों की सीमा को लांघेंगे तो साहब ये ठीक बात नहीं है। संसद में सीमा को लांघना क्या तो राहुल गांधी जी को आता है? सब संसद में उज्जवल जी बहुत सीधा सा सवाल है साहब। 272 की संख्या में मौजूद हैं आप लोकसभा में। कल जवाब हो चुका उस पे, सवाल हो चुके उस पे, निंदा हो चुकी है उस पे, कटल कर दिया गया उसको जो वीडियो था। उज्जवल जी मैं आ रहा हूँ। उज्जवल जी देश भर में आपने पुतला जला लिया, अब छोड़िए ना उस विषय को, क्यों आप उस विषय को लेकर मैं ठीक है मैं सब्जेक्ट पे, ठीक है सब्जेक्ट पे आ रहे ठीक है। उज्जवल जी सब्जेक्ट पे आ रहे, फिर देखिए फिर आप विषयांतर हो रहे। उज्जवल जी विषयांतर हो रहे। ठीक है अच्छी बात है, आपने विरोध दर्ज कराया, लेकिन आपने लेट विरोध दर्ज कराया साहब। 4 दिन पुराना मामला है, देश भर में पुतले आपने जला लिए। ठीक है अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विषयांतर हम हो गए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप विषयांतर ना हो, जब विषय पे हम बात कर ले कि उज्जवल जी ने कहा कि सारे आंकड़ों के सामने आप शून्य लगाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपने पिछला चुनाव जो जीता था वो इनडायरेक्ट चुनाव के बल पे आप वो स्कोर कर गए कि नगर निगम की 14 की संख्या 14 में आपने कांग्रेस का परिषद बना लिया। अजय जी देखिए अजय जी, मेरी राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया। रायपुर जहां इनके दक्षिण से लगातार विधायक रहे, उसके बाद भी 3 बार से हमारा महापौर चुन के आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट, ये बौखलाहट इस बात से दिख रही है कि बेसिक प्रणाली में परिवर्तन करके ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि रायपुर महापौर बनाने में सफल होंगे। ये इनका जो यहाँ बैठे प्रवक्ता, इनका घमंड और अहंकार ये आने वाले समय में दिखेगा। और महत्वपूर्ण बात है, मैं देखिए मेरा जवाब देना बहुत जरूरी है, मैं विषयांतर हूँ, ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए अजय जी हो गया, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए आप बड़े सुलझे नेता है। विषय पे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरे निवेदन को मान लीजिए। बिल्कुल मैंने कह दिया उज्जवल जी मैं निवेदन है, दोनों लोगों से निवेदन है, उस विषय को हम छोड़ देते हैं। अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं बाबूलाल। देखिए महत्वपूर्ण है कि आज बड़े बड़े दावे यहाँ जरूर किए जा रहे हैं। 6 महीने की सहायता सरकार से छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, छत्तीसगढ़ का गरीब पूरी तरह बहुत खुश है।
फिर ये उज्जवल जी, बहुत है। उज्जवल जी, या तो ऐसे लोगों को उज्जवल जी नौकरी कैसे देते चलेगा? हैं। उज्जवल जी, उज्जवल जी कैसे चलेगा? उज्जवल जी, उज्जवल जी, ठीक है, उज्जवल जी, अजय जी, अजय जी, ठीक है, ठीक है, उज्जवल जी, ठीक है, आप एक बार कंप्लीट करने दीजिए, अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए, उज्जवल जी कंप्लीट करने दीजिए, उज्जवल जी कंप्लीट करने दीजिए ना। आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं टोकेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपके बारे में नहीं टोकेंगे, लेकिन आप शाब्दिक मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर, बाबूलाल जी आप कंप्लीट कर, चलिए अजय जी आप कंप्लीट। 6 महीने के अंदर नक्सलवाद चरम पे, अपराध 6 महीने में चरम पे। उज्जवल जी एक बार सुन ले, उज्जवल जी आप बोलेगा ना, अपनी बारी में बोलेगा, ठीक है। अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए महत्वपूर्ण है, नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे, महतारी बंधन के दम पे सरकार बनने में सफल होते हैं। 6 महीने हो चुके हैं, 3 महीने की किस्त देते हैं, 25% महिलाओं को दे, 500 रुपए सिलेंडर का दावा अभी तक पूरा नहीं, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास होर्डिंग और विज्ञापन में किसी एक के खाते में 1 रुपए गया तो बता दीजिए। रेत का अवैध उत्खनन शुरू, 5 से 6 हजार की गाड़ी 25,000 में। शराब की अवैध तस्करी शुरू, 15% शराब के मूल्य में राजनीति करने वाले लोग आप 74 लाख में हाथी का ठेका देते हैं। रजिस्ट्री रेट में 30% वृद्धि, जीएसटी के नोटिस देकर व्यापारियों से बेहद ओवन करके वसूली। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के 5 साल का सरकार का अंतर और जिनका अराजकता की सरकार है, जो अपराध की सरकार है, जो नक्सल की सरकार है, उससे आज भुगत रही है कहीं ना कहीं। छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनको अच्छे से सबक सिखाने वाली है। उज्जवल जी, मैं 10 सेकंड के लिए बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूं, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल जी, सियासत में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ही दल के लोग जो है वो पूरी तरह से विचार निकाय चुनाव को लेके तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही है। इसका असर क्या होगा? क्या शहर की सरकार बनाने में दोनों ही दल के जो दावे हैं वो धरातल पर साबित होंगे? बाबूलाल जी, देखिए निश्चित रूप से जो है दोनों अपनी ताकतें लगाएंगे और निश्चित रूप से हर सीट पर जो है जबरदस्त टक्कर चलेगी। और ये अब पंचायत स्तर तक में जो आपको ये देखने में पाएंगे, भले दलीय आधार पर वो चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको साफ चेहरा दिखाई देगा। भले ही सामने कोई न होता हो, लेकिन बैकग्राउंड में जो है कांग्रेस और भाजपा होते हैं और उसमें निर्देश भी उनके चलते हैं। और जीतना जरूरी होता है, क्योंकि जब जीत हार हो जाती है तो सरकार पर भी बात आती है और कांग्रेस पर भी बात आती है। कहा जाता है कि सरकार के रहते हुए आप हार गए, और अगर विपक्ष नहीं जीता तो उन पर भी ठीकरा फूटता है। इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो है ये है, और ये प्रभाव इसका आप देखेंगे, इसका प्रभाव जो है वो लंबे समय तक बना रहता है। और स्थानीय निकाय जो है अपने हाथ में जब रहता है तो आप लोकल स्तर पे बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। अगर अच्छा काम होता है तो उसका फायदा जो है विधानसभा और लोकसभा के दौर में भी मिलता है। नुकसान जो है विधानसभा में आपने को देखने को मिला कि निकाय के अंदर में कुछ गलतियां हुई, उसका भुगतान जो है विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ता है। ये आपने देखा, हमने भी देखा है, सबने देखा है। इस स्थिति में जो है निश्चित रूप से जो है सब लोग सतर्क है, सब लोग तैयार हैं, सब लोग अपना जो एक माइन्यूट तैयारी कर रहे हैं। और मैंने कहा था आपको, इसके पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति बूथ मैनेजमेंट में सफल हो जाएगा, माइन्यूट उसमें नियंत्रण रखेगा, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही। मैं उज्जवल जी से जवाब ले लेता हूं, लेकिन एक बार मैं अजय जी के एक डाटा को करेक्ट कर देता हूं। अजय जी, आपने कहा कि महतारी बंधन की 3 ही किस्त दे पाए 6 महीने में। साहब 1 जुलाई को 5वीं किस्त आ गई, बस फैक्चुअल एरर था, मैंने करेक्ट कर दिया। उज्जवल जी, अब आपकी बारी, जरा जवाब दे दीजिएगा और निकाय चुनाव पे भी जवाब दीजिएगा कि क्या तैयारी, किस तैयारी के दम पे आप कहते हैं कि 14 के 14 नगर निगम में से, और जो अजय जी डेटा दे रहे कि 48 में से 44 नगर पालिका परिषद में से आप सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बेदखल कर देंगे? उज्जवल जी, 0, मैंने जैसा कहा कि 0 सीटें आएंगी कांग्रेस की पूरे त्रिस्तरीय पंचायत और अर्बन बॉडी इलेक्शंस की। मैं कुछ डेटा की बात कर रहे थे अजय जी, कह रहे 74 लाख में आता दे दिया। 74 लाख रुपए ढेबर जी के घर पे नहीं जा रहा है, सरकार के पास आ रहा है। आता प्रॉपर टेंडर किया गया है, जो 5 साल इंटू 74 लाख इंटू 12 महीने का शराब को बढ़ावा देना पैसा। अजय जी निवेदन है, अजय जी निवेदन है, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी, आप नोट कर लीजिए जो आपको जवाब देना, मेरा निवेदन है। भाजपा सरकार ने शराबबंदी के झूठे वादे का विरोध किया था। शराबबंदी की बात कभी नहीं की थी, ना आज किया, ना शायद कल भी नहीं करे। 7 राज्यों से जुड़ी हुई बाउंड्री है, शराबबंदी करना एक अपराध हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्मगलिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसका 15 साल की सरकार में कभी शराबबंदी नहीं की गई थी।
जोग्राफिकल संरचना भी देखिए, आप छत्तीसगढ़ की सूखा नशा पड़ जाता है। एक मिनट, अच्छा जी, आप 74 लाख की। दूसरा बात करें रजिस्ट्री में कच्चे को पक्के करने का खेल जो कांग्रेस की सरकार कर रही थी, ढेबर मंदू जो जमीनों का खेल खेल रहे थे, पढ़े नहीं हैं यार, देखिए, अरे जी आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, नोट कर लीजिए। दूसरा तीसरा डेटा अवधेश जी ने करेक्ट कर दिया, 5वीं किस्त है, जिस दिन से प्रॉमिस हुआ था उस दिन से किस्त है। और ये बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता डे 1 से ना देके 5वें साल के 7वें महीने में देके 2,500 रुपए ये बात कर रहे हैं। अरे जी नोट कर लीजिए, अरे जी नोट कर लीजिए ना, अरे जी नोट कर लीजिए, अरे जी नोट कर लीजिए प्लीज, मेरा निवेदन। टोकते हैं, मैं भी टोकूंगा। नहीं ठीक है, नहीं टोक रहे आप, बोले आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू नहीं टोक रहे, मैंने ये कह जो दिया। गलत डेटा है, पिछले महीने इनका बयान आया था, लोकसभा कांग्रेस का बयान है अधिकृत रूप से कि लोकसभा के बाद महतारी वंदन का पैसा रुक जाएगा। ये जो भ्रम फैलाते हैं ना, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं जनता से, इसका फल ये हुआ भाई साहब कि 8,500 रुपए खटाखट पे भरोसा नहीं किया गया, 1,000 पे भरोसा किया गया 70 लाख महिलाओं को। आज एक बयान आता है, मैं देख रहा था कि आज सरकार का अधिकृत बयान है कि 650 करोड़ कुछ दिए गए 70 लाख महिलाओं को। कांग्रेस का बयान आता है 5 लाख लोगों को नहीं दिया गया। क्या उन्होंने डेटा में खोजने की कोशिश की? किसी महिला को अगर किसी दूसरी स्कीम से भी कुछ पैसा आ रहा है, कुछ विधवा पेंशन आ रही, वो पैसा काट के सरकार का एक निश्चित उज्ज्वल जी में जवाब दिया जाता है। उज्ज्वल जी में जवाब, भ्रम फैलाना बंद करे, ठीक है उज्ज्वल जी में जवाब, झूठ बोलना बंद करे। ठीक है उज्ज्वल जी में जवाब, लेकिन निवेदन है मेरा अजय जी से मैं जवाब लूं। उज्ज्वल जी आप टोकिएगा मत, अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास और आपको फिर जो तर्क रखना होगा रख लीजिए। अजय जी आप उन्होंने टोका था, आपने टोक लिया एक बार, अब अजय जी की बारी। अजय जी आप जरा तर्कों पे जवाब दे दीजिएगा, आपने जो नोट किया बिल्कुल आप जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं उज्ज्वल जी मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, मैं टोक दूंगा। मैंने करेक्ट किया ना उनके डेटा को कि 5 मंथ का, मैं करेक्ट कर दूंगा, आप उनको बोलने दीजिए। अजय जी आप बोले, अजय जी आप बोले। आप जो बदतमीजी करे उसके लिए माफी मांगेंगे चैनल पे? आप राष्ट्रीय नेता के लिए नेता इस प्रकार भाषा बात करते हैं? अजय जी मुद्दे पे, अजय जी मुद्दे पे, अजय जी मुद्दे पे, ठीक है उज्ज्वल जी फिर आप उस पे आ गए, उज्ज्वल जी आप फिर उस पे आ गए, उज्ज्वल जी फिर उस पे आ गए, उज्ज्वल जी फिर आप उसी पे आ गए, उज्ज्वल जी ठीक है, उज्ज्वल जी बहुत, उज्ज्वल जी ठीक है, अजय जी एक मिनट सुन लीजिए, उज्ज्वल जी सुन लीजिए, अजय जी एक मिनट, उज्ज्वल जी बड़ा टेक्निकली आपको बता देता हूं, आप टेक्निकली साउंड है साहब, ऐसा बोलेंगे आपकी आवाज नहीं जाएगी टीवी में, आपको अपनी बातों को रखना है तो भाभी में बोलिए, ऐसा बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। आप टेक्निकली आप साउंड है, समझिए इस बात को टेक्निकली कि आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी, केवल आपस में सुन के रह लेंगे। आपकी बात लाखों लोगों तक जानी चाहिए, ये बात का ध्येय आपको होना चाहिए, इसलिए अपनी भाभी में बोल लीजिएगा। मैं एक बार अजय जी को मौका देगा, फिर उसके बाद लौटूंगा आपके पास। उज्ज्वल जी आपसे निवेदन है, आप बीच में मत बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं जा पाएगी, दोनों एक साथ बोलेंगे। अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए मुद्दे पे। देखिए, भाजपा प्रवक्ता की बौखलाहट घबराहट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव बुरी तरह हारेंगे। बड़े बड़े दावे जरूर करें, आने वाला समय बताएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पहली चीज आज हम खुद कह रहे हैं, भैया आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम सारी महिलाओं को दे रहे हैं, अगर आप में सच्चाई है, आप सत्यता है, तो आप श्वेत पत्र लागू करके महिलाओं के लिए सार्वजनिक करिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बोलती है सबको देंगे, कलेक्टर की बीवी को मिलेगा, मुख्यमंत्री की बीवी को मिलेगा, फिर दुनिया भर की नियम शर्तें लागू करके 70% महिलाओं को शहीद करें। एक छोटा दाखला और दे दो, 700 करोड़ रुपए लगेगा 1 महीने का, 6 महीने का आपको चाहिए कितना, 4200 करोड़ रुपए, आपके बजट में प्रावधान 1200 करोड़ रुपए, बाकी 3000 करोड़ कहां से लाएंगे? तो ये झूठे वादे और जो महिलाओं को ठगने का चरित्र है ये दिख रहा है। और नक्सलवाद की बात करें, कैलाश नाग, तिरुपति कटला, कोमल मांझी, आपके नेताओं की हत्या नहीं हो रही क्या? 40 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। आपके कांकेर में असीम दास की हत्या हो जाती है। सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात, आदिवासी मुख्यमंत्री बना के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आदिवासी बच्चा बेचारा 21 साल का पढ़ाई करने आता है, उसकी युवक मार मार कर हत्या कर देते हैं और ये अपराध की बात करते हैं। आज क्या आपने 500 में सृजन दिया, क्या महतारी वंदना का पैसा दिया? ये बड़े बड़े दावे करना बंद कीजिए। झूठ ठीक है उज्ज्वल ठीक है, मैं एक बार बाबूलाल जी के पास जा रहा हूं। ठीक है अजय जी छत्तीसगढ़ में आ जाते, अजय जी छत्तीसगढ़ में आ जाते, मैं बाबूलाल जी के पास जा रहा हूँ। मैं उज्ज्वल जी मैं बाबूलाल जी के पास जा रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा समय रहा तो। बाबूलाल जी फाइनल
आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या निकाय चुनाव में तेजी दिखेगी और दोनों ही दलों को लाभ मिलने वाला है क्या इससे? बाबूलाल जी, फाइनल स्टेटमेंट, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। तेजी दिखेगी, जबरदस्त टक्कर होगी और दोनों अपनी ताकतें जो है पूरी लगाएंगे, जड़ मूल से भिड़ जाएंगे और रिजल्ट जो है वो क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चुनाव जीतने का प्रयास करेगी और कांग्रेस जो है अपना प्रयास करेगी और बाजी किसके हाथ लगती है ये देखने वाली बात होगी। जिस किसी निगम ने अच्छा काम किया होगा, जिस पार्टी का वह मुखिया बैठा होगा, अध्यक्ष बैठा होगा, निगम का महापौर बैठा होगा, तो वहां उसी पार्टी को फायदा होगा। अगर जहां काम ठीक नहीं हुआ है तो उसके अपोजिट पार्टी को फायदा होगा, निश्चित है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। उज्जवल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी जो दावा कर रही है उस दावे पे टिकेगी, जनता का मन टटोलने, उनको उनका वोट लेने में कामयाब होगी? उज्जवल जी, केवल इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, हम क्लोजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इसी चैनल पर बैठ के हमने वादा किया था, दावा किया था कि छत्तीसगढ़ की सारी सीटें जीतेंगे, केवल एक सीट हारे। इसी जगह पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता दावा करते थे कि हम जीत रहे सीटें, कितने सीटें जीत लाए। आज मैं बोल रहा हूं, आप शून्य लिख लीजिए, सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। दूसरा, एक बार फिर बोलना चाहूंगा, ओसामा बिन लादेन का धर्म क्या था ये मुझे राहुल गांधी बता दें। ठीक है, फिर उज्जवल जी ठीक है, उज्जवल जी हो गए, छोड़ दीजिए, उज्जवल जी छोड़ दीजिए। अजय जी आप क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या जिस आंकड़ों के साथ आप मौजूदा समय में शहर की सरकार में है उन आंकड़े को आप रिटेन कर पाएंगे, या तैयारियां, समीक्षा, तमाम चीजों को देखते हुए क्या स्थिति लगती है आपको कांग्रेस की? क्लोजिंग स्टेटमेंट। कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि इतिहास फिर दोहराएंगे। 3 बार हमारा ऑलरेडी महापौर है, फिर इस बार चुनाव बनेगा और न केवल रायपुर, 14 के 14 नगर निगम में फिर से कांग्रेस का कब्जा होगा। देखिए, बड़े बड़े दावे तो उन्होंने 370 के भी किए। ठीक है अजय जी मुझे समाप्त करना होगा। अजय जी ठीक, अजय जी मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के ये कि शहर की सरकार का रण होगा, बेहद ही घमासान होगा और बेहद ही आर पार होगा, लेकिन परिणाम क्या होगा वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।